क्या आप भी पोर्टेज असेसमेंट की स्कोरिंग मैनुअल करते हैं और कभी मामूली सी गलती ने आपकी पूरी रिपोर्ट खराब कर दी है? अब ये माजी हो चुका है। हमने एक जदीद ऑटोमेटिक स्कोरिंग सिस्टम तैयार किया है जो कि ऑटोमेटिक बच्चे की डेवलपमेंटल एज, मेंटल एज के अलावा आपको एक प्रोफेशनल रिकमेंडेशन भी खुद ब खुद तैयार करके देगा। ये सिस्टम खासतौर पर स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पेरेंट्स की आसानी के लिए तैयार किया गया है ताकि वक्त बचे और गलतियां कम हो और एक एक्यूरेट सिस्टम और प्रोफेशनल रिकमेंडेशन हमारे सामने आ सके। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है और आप अपनी रोजमर्रा की असेसमेंट को किस तरह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप भी ये स्कोरिंग सिस्टम हासिल करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो एंड तक देखें। लास्ट पे आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बात, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कार्स 2 पे होगी। अब हम कार्स 2 डेवलप करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी के साथ आपको एक फाइल में दिया जाएगा जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह के असेसमेंट टूल आसानी के साथ मिल सके। थैंक यू। ये जी हमारा सिस्टम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हर डोमेन को आपके सामने है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पोर्टेज गाइड होती है उसमें 5 स्किल्स, जो 5 डोमेन्स को जो है ना वो कैलकुलेट किया जाता है जिसकी बिना पर वो हमें स्कोर निकाल के दे दिया है कि बच्चे की मेंटल एज क्या है, डेवलपमेंटल एज के हिसाब से फिर हम उनका डिफरेंस करते हैं कि वो एज से कितना पीछे है। ठीक है, तो फर्स्ट ये देखिए सेल्फ हेल्प स्किल है, ठीक, और ये ईयर वाइज है। ठीक है, पहली जो उसका क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास पोर्टेज गाइड सॉफ्ट में है तो अच्छी बात है, हार्ड में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दूसरी मोटर स्किल है, कॉग्निटिव स्किल है, लैंग्वेज और सोशलाइजेशन। ये स्किल ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन ये स्कोरिंग जो है ना उनके ये स्कोरिंग पोर्शन जो है ना वो एक ही है, जो आपके पास पोर्टेज गाइड होगी वही है। ठीक है, तो ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, इसमें आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी किस्म का भी एडिटिंग करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कोई भी जो है ना बॉक्स को एडिट करेंगे, ये तमाम जो शीट है ना ये फार्मूलाइज है। ठीक है, फार्मूला लगे हुए हैं। अगर आप कोई ये बॉक्स रीड करेंगे तो वो पूरी की पूरी शीट की जो कैलकुलेशन है वो खराब हो सकती है। ठीक है, आप ऐसे इसको लें और इसको यूज करें और यूज करने के बाद आप इसकी कैलकुलेशन या रिकमेंडेशन को अपने थेरेपी के जो लेटर हेड है या उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग ना करें ताकि आपको जो है ना एक्यूरेट स्कोरिंग के साथ ये सिस्टम चल सके। अगर आप इसमें कोई भी चीज चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपको फाइल दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी, सिस्टम दोबारा से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी तमाम चीजें हिडन है, तमाम प्रोटेक्शन है, तमाम फैसिलिटी लगाई हुई है ताकि कोई भी चेंजिंग कोई कर ना सके, क्योंकि अनजान बंदे के हाथ में माचिस देना बांदर के हाथ में आपको पता है कि कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन लगाई गई है ताकि कोई भी जो है ना अनजान बंदा इसको खराब ना कर सके। जो भी यूज करे ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर ये देखिए, ये अगर हम यहाँ पे स्कोरिंग करते हैं, जो असल जादू है ना एंड वाली शीट में होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्कोरिंग करते हैं। यहाँ पे सपोज करें अगर बच्चे ने आपने क्वेश्चन पूछा बच्चे से पोर्टेज गाइड से, उसमें वो उसका जवाब ठीक है या पेरेंट्स कहते हैं या बच्चा वो जो क्वेश्चन है उसके जो जी, अब हम इसमें देखते हैं कि हम एक रफ़ डाटा एंटर करके देखेंगे इस शीट के अंदर कि वो हमारा क्या जादू काम करता है और ये शीट किस तरह काम करती है। तो चलें एक रफ़ डाटा हम एंटर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको हासिल कर सकें। तो अगर बच्चा डोमेन में मास्टर्ड है तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसको 1 स्कोर दें। अगर बच्चा मास्टर्ड नहीं है तो उसको 0 ही रहने देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बच्चा जिस डोमेन में मास्टर्ड होगा या जिस स्किल में मास्टर्ड होगा हम उसको 1 स्कोर दे रहे हैं और जिस स्किल में वो मास्टर्ड नहीं है उसको 0 स्कोर दे रहे हैं। ये एक फ़र्ज़ी शीट बनाई जा रही है, इसको आपने कोई एक्यूरेट नहीं समझना, लेकिन ये हम इसको प्रोसेस कर चुके हैं, इसको हम 2-3 लोगों पे अप्लाई कर चुके हैं तो ये इसने एक्यूरेट स्कोरिंग के साथ ही रिज़ल्ट दिया है। तो इसलिए अब आपके साथ शेयर की जा रही है। कुछ टाइम लग गया है लेकिन इस वजह से जो है ना एक्यूरेसी हमने कोशिश की है कि 100% रहे। तो जैसे कि हमने पहली सेल्फ हेल्प स्किल को फिल किया, अब हम दूसरी मोटर स्किल को फिल कर रहे हैं ताकि हम इस एक रॉ स्कोर हासिल कर सकें। तो ये हमने 1 स्कोर के साथ उसको दे रहे हैं। अब ये नीचे देखें, आपको ना तब्दीलियाँ नज़र आ रही होंगी, ये चेंज होता हुआ नज़र आ रहेगा। सेल्फ हेल्प स्किल और मोटर स्किल की साथ साथ स्कोरिंग हो रही है, तो ये साथ साथ स्कोरिंग करता जाएगा। हर डोमेन की हर स्किल की स्कोरिंग साथ साथ होगी।
जैसे कि हम शुरू में हर स्किल की अलग स्कोरिंग निकालते हैं और एंड में उसको फाइनल स्कोर निकाल के उसकी मेंटल एज निकालते हैं, तो ये सिस्टम भी ऐसे ही करेगा। आपको हर डोमेन की स्कोरिंग अलग अलग करके देगा और एंड पे आपको एक फ़ाइनल जो है ना वो स्कोर भी देगा। तो मोटर स्किल के बाद अब कॉग्निटिव स्किल है। ये स्किल ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पास पोर्टेज गाइड है, उसमें हो सकता है लैंग्वेज ऊपर और कॉग्निटिव बाद में आए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको जो है ना फिल आराम से और एक्यूरेट करना है। जो बच्चा स्किल में मास्टर्ड है उसको 1 स्कोर देना है, और जो स्किल में मास्टर बच्चा नहीं है उस स्किल का स्कोर 0 रहने देना है। तो अब लैंग्वेज स्किल को हम देख रहे हैं, तो कोशिश करेंगे सब जो है ना फर्स्ट में हम 50-50 में स्कोर को करें, ताकि आपको एक अच्छी से समझ आ सके। क्योंकि सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा लैंडस्केप में है और दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट पेज है, इसको आप अच्छा आसानी से फिल करना समझ सकें। ये 1 स्कोर हम दे रहे हैं लैंग्वेज स्किल को। और जी, तो अब हम लैंग्वेज स्किल के बाद हमारी जो सोशलाइजेशन की स्किल है, अब हम उसको फिल करने जा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं सिर्फ 1 स्कोर दे रहा हूँ और तमाम नीचे जो स्कोर है ना वो भी तब्दील हो रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी कि इस शीट को किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी, कोई भी बॉक्स डिलीट नहीं करना, इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको सिस्टम का एरर आ सकता है। तो ये सोशलाइजेशन स्किल को भी 50 तक हम फिल करके देखते हैं। और ये नीचे आप देखें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग भी हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट स्किल पे देखते हैं। नेक्स्ट शीट जो है ना उस पर हम इसके मुकम्मल जो स्कोरिंग है ना उसको करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हर स्कोरिंग के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो पोर्शन है और उससे मुख्तलिफ स्कोरिंग है। किसी की 94 है, किसी की 104 है, और किसी स्किल के जो स्कोर हैं वो जस्ट 73 हैं, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग स्कोर हैं, तो इसको आपने अलग अलग ही फिल करते हैं। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो इसको उनको आसानी से समझ आ जाएगा, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा यूज़ करेंगे तो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उसको भी वो भी अपने आप को एक्सपर्ट ही समझेंगे, उनको भी किसी किस्म की कोई परेशानी स्कोरिंग के हवाले से नहीं आएगी। बशर्ते ये कि आपके पास सॉफ्ट या हार्ड में पोर्टेज गाइड होनी चाहिए। और पोर्टेज गाइड के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको बच्चे से सॉल्व करने की एक्टिविटी करवा के या जैसे भी है ना वो बच्चे की ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए, वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए, वो कोई मुश्किल नहीं होती। तो अब ये दूसरा जो शीट है हम उसको फिल करके देख रहे हैं। ये सिस्टम सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, कोई इसमें रिवार्ड की कोई, सिर्फ ये कि आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हर पेरेंट्स, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट स्कोरिंग के हवाले से कभी परेशान हो। क्योंकि जब भी क्लिनिक के अंदर बच्चा आता है सबसे मेन चीज़ उसकी स्कोरिंग होती है, टेस्ट होते हैं, जो कि हर जो है ना वो एक्सपर्ट बंदा या किसी क्लिनिक में जॉब कर रहे हैं, किसी थेरेपी सेंटर में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं सिखाता, बल्कि आपको 2000-3000 लेगा, आएँ जी एक दिन की ट्रेनिंग करें, ऐसी दुकानें खोल के रखी हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तमाम टेस्ट आपको इसी तरह ट्रेनिंग में, वीडियो ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाएँ। तो ये हमने फिल कर लिया। ये देखें जी, ये है असल जादू। ये जो शीट लास्ट पे आपको नज़र आ रही है ना, ये सारा स्कोर हुआ है जी। ये देखें, ये है वो जादू जो कि आपके लिए बनाया गया है। देखिए हर डोमेन की अलग अलग उसने कैलकुलेशन करके हर डोमेन की अलग अलग स्कोरिंग निकाल दी है, जो कि हम पोर्टेज गाइड में करते हैं, हर डोमेन की अलग स्कोरिंग करते हैं। तो जैसे कि इसने हर डोमेन की स्कोरिंग को अलग करके हमारे पास दे दिया है, तो ये अब हमारे पास जो है ना डोमेन्स की स्कोरिंग आ गई है। याद रखें फाइनल स्कोरिंग नहीं आई कि बच्चे की मेंटल एज क्या है, अभी सिर्फ डोमेन की स्कोरिंग आई है कि डोमेन की जो हर एक अलग अलग डोमेन की स्कोरिंग होती है वो निकल के आ चुकी है, ठीक है। ये सारी जो है ना वो डोमेन की स्कोरिंग है जिसको आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूलाज के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ लगाए गए हैं। ये देखें, ये है वो चीज़ जो कि असल में आपके लिए है। हर चीज़ की यहाँ पे भी उसने स्कोरिंग सेम एज इट वो जो पहले निकाली वो और असल जो मेंटल एज, ये देखें इसने इस बच्चे की जो मेंटल एज निकाल दी ना वो 3.7, 3 साल और 7 माह निकाल के दी है। ये है असल वो जादू जो आपके लिए आसानी पैदा करेगा कि उस बच्चे की जो स्कोरिंग है वो 3.7 मतलब 3 साल और 7 माह, और उसके अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेशन आएगी। अगर बच्चा आपका 0 से 2 ईयर की उसकी एज निकलती है, उसकी रिकमेंडेशन अलग होगी,
2 से 4 ईयर की निकलती है उसकी रिकमेंडेशन अलग होगी, और अगर 4 से 6 ईयर का बच्चा आपकी डेवलपमेंटल एज में आ रहा है तो उसकी कॉग्निशन या उसकी ये रिकमेंडेशन अलग होंगी। ये याद रखिएगा, हर एज के साथ यहाँ पे रिकमेंडेशन तब्दील हो जाएंगी जब आपकी स्कोरिंग आएगी। तो ये वो तमाम रिकमेंडेशन है जिसको आप अपने लेटर पैड पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज में आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, साथ में आज रिसेंट जो डेट है वो ले लेनी है। तो यहाँ पे हम वो रिसेंट डेट लिखेंगे। चलें जी, आज 24 है, तो हम देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। तो ये इसकी एज तकरीबन उसने निकाल के दे दी है, 15 साल 5 माह और 20 दिन जो है ना वो उसकी एज बनेगी। आपने आज की डेट डाल देनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, तो वो आपको जो है ना वो एक्यूरेट जो है ना उसकी जो क्रॉनिकल एज है वो निकाल के दे देगा, मंथ वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज, ठीक है। ये वो सिस्टम है जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप टीचर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है ना आसानी से इसको यूज़ कर सकें, सिर्फ एंट्री कर सकें। स्कोरिंग एंट्री करनी है और आपके सामने ये आ जाएगा। ये उसकी परसेंटेज के हिसाब से आप देख लेना है कि उसकी क्या परसेंटेज रही है, वो माइल्ड रेंज में आ रहा है, मॉडरेट रेंज में आ रहा है या सीवियर रेंज में आ रहा है। तो एज ए थेरेपिस्ट आपको इन चीज़ों का तो थोड़ा बहुत पता होगा। उसके बाद ये रिकमेंडेशंस है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन भी आप अपने क्लिनिक में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो कोशिश करें इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें और इसमें किसी किस्म की तब्दीली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तमाम फार्मूलाइज्ड है। अगर कोई भी फार्मूला गलत हुआ तो वो जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और ये तमाम फार्मूलाज हिडन है जी। तो ये सिस्टम था जो मुबशर स्पीच थेरेपी क्लिनिक की तरफ से आपके लिए बनाया गया है। अगर आपके लिए इसमें आसानी पैदा हुई है या आप इसको यूज़ करके बहुत आसानी महसूस कर रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें और थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस सिस्टम से फ़ायदा उठा सकें। और नेक्स्ट हम जो बनाने जा रहे हैं वो कार्स 2 है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।